बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर, यानी कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 कराने को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कन्फर्म सितंबर महीने में चुनाव शुरू हो जाएगा, जिसकी अधिसूचना संभावित 30 अगस्त को जारी किया जा सकता है। यानी कि 10 चरणों में चुनाव कराने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है और पत्र जो है प्रस्तावित पत्र राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज विभाग को भेज दिया गया है और मंत्रिमंडल मंजूरी के बाद उसे अधिसूचना के रूप में जारी कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल। आप अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, चैनल को और बड़ा बनाएं। हमेशा आपके लिए आवाज उठाते रहे, हर जानकारी ज्ञानवर्धक बातों को आपके बीच लेकर आता रहा। चुनाव से संबंधित कोई ऐसी पहलू नहीं है जो आपके चैनल पर बताया नहीं गया है। प्रतिदिन आपके लिए हम चुनाव संबंधी खबरों को लेकर आते हैं, चाहे वह चुनाव संबंधित बड़ी खबर हो, छोटी खबर हो या आपके नॉलेजेबल चीज हो। तमाम चीजों को हम वीडियो के रूप में आपको प्रतिदिन लेकर आते हैं और आपका भी लगातार प्यार आशीर्वाद मिलता आ रहा है। तो निश्चित तौर पर आप हमसे जुड़े रहेंगे और जुड़े रहने का लाभ भी निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। चलिए कई पहलुओं पर हम आज चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात बता दूं कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर संभावित है कि 20 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाए। सूत्रों के मुताबिक यह मानना है कि 20 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्योंकि पत्र राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज विभाग में भेज दिया गया है और वहां से मंत्रिमंडल में उसे पारित कर अधिसूचना के लिए आगे बढ़ाया जाए। यानी कि 20 अगस्त को अधिसूचना जारी हो सकती है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की ओर से सभी तैयारियों को पूरी कर ली गई है। हर तैयारी को देखा गया है और निश्चित तौर पर सरकार भी चुनाव कराने के लिए, पंचायत चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब केवल अधिसूचना जारी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हो जाए, तिथियों का तय हो जाए, तिथि तय हो जाए तो निश्चित तौर पर। लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर यह भी सामने आ रही है कि कई जिलों में तिथियों का हेरफेर का भी संभावना है, क्योंकि जो पहली चिट्ठी के मुताबिक पहला प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग के पास जिलों से भेजा गया था, तो रिवाइजर दूसरा उसमें कुछ चेंजिंग करके भी कई जिलों से भेजा गया है। जिसमें जैसे मान लीजिए औरंगाबाद जिले की बात मैं कर लूं तो औरंगाबाद जिले में भी जो पहले पत्र में तिथियों का निर्धारण करके भेजा गया था, तो उसके अनुसार दूसरी तिथि में जिसमें चरण और तिथि अलग अलग थे, कराने का तिथि कह सकते हैं। मेरे तिथि क्या कहिए, मेरे चरण कि किस चरण में किस प्रखंड में चुनाव होगा, इसमें कुछ आगे पीछे किया गया है। तो विभिन्न जिलों से ऐसी खबर आ रही है कि यह बाढ़ वगैरह को देखते हुए कुछ उसमें फेरबदल किए गए हैं और जो जिला से प्रस्ताव भेजा गया है संभवतः वही रहने की भी बात है। चरण के अनुसार खाली तिथियों का कि कौन चरण किस तिथि में होगा, इसकी मात्र घोषणा करना है और इसकी घोषणा करते ही कार्य शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्मियों का प्रशिक्षण कार्य भी प्रारंभ है, लिया जा रहा है, यानी कर्मचारियों को बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। इस बार कर्मचारी के साथ मतदाता भी जो है वह एक नया अनुभव के साथ मतदान करेंगे और कराएंगे। एक बड़ी अनुभव होगी। आपको बता दें कि यह अगर जो अब तक हमारी कोई वीडियो न देखे होंगे या जानकारी नहीं रखे होंगे, चाहे वह प्रत्याशी के रूप में आगे आ रहे हैं या मतदाता हैं, उनके लिए हम बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव 10 चरणों में होगा और पहला अनुभव कि एक साथ आपको 4 ईवीएम से मतदान करना होगा और 2 बैलेट पेपर से भी मतदान करना होगा। यानी कि 6 चीजों पर पहले भी आप मतदान करते थे, लेकिन यहाँ 2 कंडीशन ईवीएम और बैलेट पेपर का भी अनुभव आपको एक साथ एक दिन एक समय मिलेगा। यह बहुत बड़ी चीज है। 6 पदों पर चुनाव होना है। आपको बता दें कि वह कौन कौन सी पद है जिस पर चुनाव होना है। जान लीजिए, जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड और पंचायत समिति। फिर से मैं बता दूं, जिला परिषद, मुखिया, वार्ड, पंचायत समिति, यह 4 पद ईवीएम से होंगे और 2 पद
सरपंच और पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। अब आपको बता दे कि 2,90,000 पंचायत प्रतिनिधियों के पदों के लिए मतदान होने हैं। एक बार फिर से सुन लेंगे, 2,90,000 पंचायत प्रतिनिधियों के लिए चुनाव होना है। इतने लोग की भाग का फैसला होगा। हालांकि इसमें कई समझिए कि 10 गुना लोग रहेंगे, लेकिन इतने पदों के लिए 2,90,000 पंचायत प्रतिनिधियों के पद हैं यहाँ पर बिहार में, जिसके लिए चुनाव होना है। तो आप समझ लीजिए कि हर पद के लिए कम से कम 4 प्रत्याशी को भी जोड़ते हैं। तो 2,90,000 जिसे 3 लाख मानते हैं, तो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 20 लाख 25 लाख लोग पंचायत चुनाव में अपना भाग को आजमाएंगे। इधर 8,066 ग्राम पंचायतें हैं बिहार में। 8,066 ग्राम पंचायतें हैं बिहार में जिस पर चुनाव होना है, और 534 प्रखंड हैं जहां प्रमुख का पद है। यानी 534 पंचायत समितियां हैं बिहार में। यानी कि पंचायत समिति न मानकर हर देखिए कई ऐसे पंचायत हैं जहां 2 पंचायत समितियां, और कई ऐसे पंचायत है जहां एक ही पंचायत समिति है, तो वहां अलग। लेकिन हम यहाँ पंचायत के रूप में प्रखंड को मार रहे हैं, यानी कि जो सभी बोल सकते हैं पंचायत समिति सदस्य जो हैं सभी मिलकर एक पंचायत समिति का निर्माण करते हैं, बीडीसी को निर्माण करते हैं। तो एक तो 534 प्रखंड में 534 पंचायत समितियां हैं, बीडीसी हैं। यह 38 जिला परिषद, 38 जिला है तो सभी एक जिला परिषद वहां है। तो इतने पदों के लिए यहाँ चुनाव हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह एक नया अनुभव होगा, नया होगा। और इसमें कई जो अभी सुधार और बाकी है, सुधार भी हो रहे हैं। मतदाताओं के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है। तमाम कोरोना के प्रोटोकॉल को इस पर नजर रखा जाएगा, और विशेष तौर पर निगरानी की जाएगी। यानी कि मास्क लगाकर जाना जरूरी होगा, वहां सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, आपको ग्लव्स मिलेंगे, तमाम चीजों को। जो कोरोना से अगर कोई पीड़ित रहेंगे तो उन्हें मतदान के अंतिम समय में 1 घंटा पहले उन्हें मतदान करने का मौका मिलेगा, जिसमें मतदान कर्मी जो है, पीठासीन पदाधिकारी जो है, उनको पर्चा देंगे और अंत में वो जाकर अपना मतदान करेंगे। लेकिन मैं अपने पंचायत प्रतिनिधि के रूप में प्रत्याशी बनने वाले उन तमाम अपने व्यूअर से को कहना चाहेंगे कि आप प्रयास में लगे रहें, अपने विचारों को मतदाता के बीच में रखे रहें। निश्चित तौर पर रखना है, क्योंकि अगर आप उनसे कटते हैं तो पुनः फिर उतना ही आपको प्रयास करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात अपनी मतदाताओं के लिए कहना चाहेंगे, अपने व्यूअर्स के लिए कहना चाहेंगे, अपने व्यूअर्स प्रत्याशियों के लिए भी कहना चाहेंगे कि जागरूकता इस बार नए ढंग से चुनाव जो ईवीएम और बैलेट से करना है, तो आप अपने प्रचार के साथ लोगों को जागरूक जरूर करें कि आपका ईवीएम कितने नंबर पर रहेंगे, कैसे सजाया जाएगा। और यह अंत में जब बताएंगे, जब आपको चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, तो आपका नाम कितने नंबर पर है, इसके लिए दम जागरूक करेंगे। डमी आपके क्षेत्र में सरकार के द्वारा भेजा जाएगा, जो आप निश्चित तौर पर आप अपने वार्ड में, अगर वार्ड से चुनाव लड़ना है, मुखिया से चुनाव लड़ना है, तो अपने पंचायत अपने वार्ड में उस कर्मचारी को लेकर जाइए और अपने उस जो डमी ली हुए डमी के माध्यम से अपने मतदाता को समझाने का प्रयास करें। हो सके तो उनको समझाने के बाद आप अपनी भाषा में, आप अपने ढंग से, जिस तरह से गांव देहात में लोग बातें करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, उस ढंग से समझाएं। और निश्चित तौर पर पुरुष के साथ साथ महिलाओं पर जोर दीजिए, क्योंकि जब एक ईवीएम होता था तो फिर भी बहुत सारी महिलाएं इसमें गड़बड़ाती थी। अब तो बहुत ठीक ठाक हो गया, लेकिन 4-4 ईवीएम देखकर बहुत से अशिक्षित या ग्रामीण महिलाएं इससे घबरा जाएगी। तो कहना है कि वहाँ जो भी कर्मचारी है आपकी मदद के लिए है, और यह आपको बारी बारी से आपको मतदान हर बटन को करना है। और जब तक टी का आवाज नहीं आए तब तक नहीं समझना है कि ये हमारा वोट पड़ा है। और वहां पर देखिए अक्सर क्या गलतियां होती है मतदाताओं के बीच, अनुभव रहा है मेरा, कि जो बैलेट यूनिट है वो जो बटन दबाना हो वो गड्ढा में रहता है, और उसके ऊपर एक बल्ब रहता है लाल जैसा। तो महिलाएं या कई पुरुष भी ऐसा करते हैं कि उस लाल बटन को ही दबाते हैं और चलते बनते हैं।
लेकिन चलते बनते हैं तो उनका मत नहीं पड़ा। हालांकि इस पर ध्यान कर्मचारियों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन उनको पहले से ही पांगत कर दे, जागरूक कर दे कि उठे हुए जो बटन है, यानी कि जो बल्ब जैसा दिखाई देता है, लाल बढ़ता नहीं है, जब वो दबाया जाता है तब बढ़ता है, वो दबाया नहीं, यानी बटन दबाया जाता है तब वो उठा हुआ जो उभरा हुआ लाल है वो बजता भी है और बढ़ता भी है। तो इस तरह से उन्हें समझाएं कि गड्ढा वाले जो ब्लू कलर का है उसे दबाना है। आप वहां पर हाथ धरे जहां पर मेरा नाम और मेरा चुनाव चिन्ह है। इस बार चुनाव चिन्ह ही रहेंगे प्रत्याशियों का, उनका फोटो नहीं रहेगा। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए, नहीं तो फोटो के ख्याल में रहेंगे। तो फोटो लेने कहिए कि मेरा चुनाव चिन्ह देख लीजिए और मेरा नाम देख लीजिए। अगर पढ़े लिखे था, अगर अनपढ़ है तो उनको चुनाव चिन्ह बताइए। तो चुनाव चिन्ह के सामने हाथ धरिए और आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ने के बाद में लाल रंग का एक बल्ब दिखाई देगा, उसको नहीं छूना बल्कि उसको पार करते हुए जो गड्ढा में ब्लू कलर का बटन है जो अंदर में धंसा हुआ रहता है, उजले कवर के बीच में अंदर में धंसा, उसको हल्के ढंग से दबाने पर वो पुश होता है और जैसे ही पुश होता है उसमें टीम की आवाज आती है। हालांकि अगर वो नहीं दबाते तो कर्मचारी को इन्फॉर्म हो जाता है और कहते हैं कि आप दबाइए, क्योंकि अगर बिना दबाए चल जाते तो अगला मत पड़ेगा ही नहीं और उनके मत के गिनती करने में भी दिक्कत होगी। चलते कर्मचारी भी वहां पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक मत देने में इतनी अकबकाहट लोगों को होती थी और अब तो 4-4 बैलेट को दबाना है, बैलेट यूनिट को दबाना है तो अकबकाहट होगी। तो कहिए कि दम आराम से जाइए और लगातार सजाया हुआ रहेगा, आप वहां से चलिए। हमारा बैलेट यूनिट अगर वार्ड है तो कितने नंबर में है, मुखिया है तो कितने नंबर है, उस चीज को उनको समझाइए कि पहला में माने कि इनका है, दूसरा में मुखिया का है, तीसरा में वार्ड का है। इस तरह से समझा दीजिए और समझाने के बाद में जो है, हालांकि इसको लेकर वीडियो बनाया कि किसका कितने नंबर में, तो वो समझाइए कि चौथे नंबर में है तो 5वें नंबर में, तीसरे नंबर में है। तो समझाने के बाद और तीसरे बैलेट में हमारा नंबर इस पद के लिए है तो उसमें उस बटन के हिसाब से मेरे कितने नंबर में है। तो एक चीज और बहुत बड़ी फॉल्ट होती है प्रत्याशियों के द्वारा कि वो क्या करते हैं कि पैम्पलेट निकाल लेते हैं और पैम्पलेट निकालने के बाद में अपना नाम और चुनाव चिन्ह वाला जो जगह होता है उसको बड़ा सा करवा लेते हैं और सभी को छोटे छोटे कर देते हैं। अब बहुत सारे ऐसे मतदाता होते कहते हैं कि वो जो दिखाए थे उन्हीं को हमको मत देना है, उनका तो बड़ा में नाम लिखा हुआ था, बाकी सबके छोटे में नाम लिखा हुआ था और यहाँ सबके बराबर है, उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो निश्चित तौर पर जो आप कागज बनवाए अपना नाम और चुनाव चिन्ह दिखाने के लिए, तो सबका साइज जितने लोगों का है उन लोगों का सभी को एक बराबर ही साइज बनावे और नंबरिंग बताए, तब उनको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, लेकिन फिर से हम कहना चाहेंगे कि आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, मतदाताओं के बीच में बने रहिए, निश्चित तौर पर आपका चुनाव निकलेगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तत्काल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।